गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आज है अष्टमी का दिन। वेलकम टू आर माय न्यू ब्लॉग। सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई हूँ 4 बजे। और जल्दी उठने के बाद मैंने सबसे पहले तो कुकर में चढ़ा दिए थे चावल, और उसके बाद मैंने आटा भी लगा दिया पूरियों के लिए। और उसके बाद मैंने करी घर की साफ़ सफाई, क्योंकि जब भी हम अष्टमी पूजन करते हैं या किसी भी तरह की हमारे घर में पूजा होती है तो नहा धोकर हम बाकी काम करने से पहले हम घर की साफ़ सफाई करते हैं। सो मैंने कहा जब नानी जी तो बहुत लेट आने वाले हैं, और क्योंकि मेरे को 4 बजे उठना था, उठने के बाद मैंने जो है पूजा कर ली, पूजा नहीं सॉरी झाड़ू निकाल ली। झाड़ू निकाल कर सारे घर की सफाई करने के बाद में मैंने साथ ही साथ पोछे भी लगा लिए। और आपको जैसे कि वीडियो में पता चल रहा है, साफ़ सफाई सारी मेरी यहाँ पे हो गई है डन। साफ़ सफाई होने के बाद में मैं चली गई नहाने। नहाने के बाद में बाकी मैंने जो खाना बनाना था वो सारा ख़त्म करा। और अष्टमी पूजन, क्योंकि इस दिन जब हम 9 दिन व्रत करते हैं तो एक अलग सी एनर्जी जो है हमारे अंदर बनी रहती है। और मैंने भी इस बार जो नवरात्रे रखे हैं वो पूरे के पूरे नवरात्रे रखे हैं। कोई भी नवरात्रा ऐसा नहीं है कि जो जिसमें मैंने कि खाना खाया हो। और जो मैं खाना आज खाऊंगी वो प्रॉपर जो है माँ अष्टमी माँ शेरावाली माता को भोग लगाकर अष्टमी के दिन माता रानी का पूजा करके कंजिका बिठाने के बाद ही मैं अपना जो है खाना लूँगी। तो इसके लिए जो है एक एनर्जी जो माता रानी देते हैं, हम जब व्रत करते हैं तो सच में वो बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है। और ये जो 8 दिन का फेस्टिवल होता है ये हमें एनर्जेटिक बनाए रखता है। सो हमें नवरात्रे हैं चाहे हम थोड़े ही करें, बट हमें माता रानी का पाठ ज़रूर रखना चाहिए। घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी रहती है, नेगेटिविटी रहती है, वो ये व्रत करने से या पाठ रखने से, माता रानी के जो हम पाठ करते हैं उससे नेगेटिव एनर्जी जो है दूर हो जाती है और हम हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। और वैसे भी दुर्गा कवच का पाठ जो होता है वो तो प्रतिदिन ही करना चाहिए। माँ दुर्गा का जो आशीर्वाद है वो हम सब पर हमेशा बना रहता है। दुर्गा कवच के अंदर जो चीज़ें हैं कभी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी कि माँ दुर्गा का जो कवच का जो पाठ है उसमें हमारे वो एक तरह का कवच, जैसे कि नाम ही उसका दुर्गा कवच है, तो वो पूर्ण रूप से एक कवच है जो हमारे लिए हमें प्रोटेक्ट करता है। जब कभी भी आप जिस किसी ने दुर्गा कवच का पाठ नहीं पढ़ा तो आप ज़रूर उसको पढ़िएगा, क्योंकि उस कवच के अंदर पूरे बॉडी के एक एक पार्ट को जो है आशीर्वाद स्वरूप माता ने उसको कवर किया है। और उससे हमें जो है आशीर्वाद और एनर्जी जो है वो मिलती है। सो मैं तो प्रतिदिन माता रानी का ये पाठ करती हूँ। और साफ़ सफाई के बाद में मैंने ये जो है प्रसाद, बाकी जो बचा हुआ था वो काम भी मैंने यहाँ पर कर लिया। उस दूसरी तरफ मैंने जो है चने जो सुबह सुबह पहले चने उबाल दिए थे, वो जब उनकी जो है कुकर की गैस जो है रिलीज़ हो गई उसके बाद में मैंने चने जो उस तरफ चने बना लिए। और दूसरी तरफ बन रहा है जी हलवा। और बीच में ही जो है बाल मैं सुखाने के लिए चली गई। बीच के मेरे काम जो होते हैं चुटपुट वो मैं कर ही लेती हूँ। और इस तरफ जो है आटा मैंने लगा दिया था पूरियों के लिए, ताकि वो मेरा जो काम है वो आसानी से जो है बीच में ना करना पड़े। क्योंकि आटा जब हम पूरियों के लिए लगा के छोड़ते हैं तो वो काफ़ी देर तक थोड़ा सा नॉर्मल होने में और बेलने में उसमें क्या होता है कि थोड़ी सुविधा रहती है। और आप लोग कौन सा हलवा पसंद करते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे आटे का हलवा बहुत पसंद है, बट आजकल मैं लक्षिता के लिए सूजी का हलवा भी बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि सूजी का हलवा लक्षिता छोटी सी तभी से मैं उसको खिलाती हूँ थोड़ा थोड़ा सूजी का हलवा, और उसमें हल्का सा येलो कलर डाले। उसका भी एक अलग से मैं सूजी के हलवे का ब्लॉग भी ज़रूर करूँगी कभी जब कर पाई तो। सूजी का हलवा उसमें जब येलो कलर डालते हैं तो बहुत ही अच्छा कलर भी आता है, और सूजी का हलवा भी खाने में बहुत अच्छा होता है। बट मुझे आटे का हलवा बहुत पसंद है, और स्पेशली जब चने का प्रसाद हो या चने हो साथ में तो बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना काम कर रही थी, लगभग काम को मैंने कर लिया। उसी दौरान जो है लक्षिता भी उठ गई। और उठ गई तो उसने आते ही वो बोलती है कि मम्मा
मुझे गोदी ले लो, उसको थोड़ा लाड प्यार दिया। उसके बाद में मैंने फटाफट से पूरियाँ बेली और ये थी मेरी फर्स्ट पूरी जो कि बिल्कुल ही नहीं फूली है। और यहाँ पे ये गई मेरी सेकंड पूरी जो कि बहुत ही अच्छी फूली भी है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। और इस तरह से मैंने फटाफट पूरियाँ बना ली और उसके बाद में जो मैं लेकर आई थी बॉक्स से छोटे-छोटे वो भी मैंने उसमें भी प्रसाद मैंने बच्चों के लिए तैयार कर लिया। और अब टाइम था माता रानी के भोग लगाने का, सो मैंने माता रानी के लिए फटाफट से ये भोग की तैयारियां करी और माता रानी की कथा करी और उनकी आरती करी। और आगे मैं जो है कंजिका के लिए मैंने सारा जो है प्रसाद वगैरह डाल के रख दिया ताकि वो आए तो, क्योंकि कंजिका जो है ज़्यादा टाइम तक उनको रुकने नहीं देते, टर्न बाय टर्न सभी फटाफट उनको होता है कि हम कंजिका को यहाँ से लेके जाए। तो इसी तरह से माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, सभी खुश रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें।